नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लेवल देख लेते हैं और मंडे के लेवल्स भी लगा लेते हैं। 2 दिन छुट्टी है, आज फ्राइडे का दिन था। दोस्तों कल हमने कुछ लेवल्स आपको लगा के दिए थे। आइए सबसे पहले हम निफ्टी की शुरुआत करते हैं। हमने कल आपको बोला था भाई 25,100 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी, 25,100 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी उसके ऊपर हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और 25,200 ही हमारा करंट हर्डल था। 25,200 ही हमारा करंट हर्डल था। मैंने बोला था जैसे ही ये बॉक्स के ऊपर मार्केट निकलेगी या नीचे निकलेगी हम काम करना शुरू करेंगे। और मार्केट में क्या हुआ, पहली कैंडल पे ही प्राइस ऊपर निकल गया। लेकिन हम कभी भी पहली कैंडल पे दूसरी कैंडल पे रिएक्ट नहीं करते, आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से। हमारा रिएक्शन आना चाहिए लगभग 15 से 20 मिनट बाद। जब तक हम मार्केट के लेवल और हाई लो वगैरह नहीं देख लेते मार्केट किधर जा रही किधर नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो हुआ क्या भाई, पहली कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाया, 200 के ऊपर क्लोजिंग दी, बहुत अच्छी बात है। मन तो कर रहा था यहीं से लोग बाय कर लें, पर बहुत सारे समझदार लोगों ने अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। अगली कैंडल फिर ग्रीन बनाया, अभी तक 10 मिनट की कैंडल बनी हुई है। लेकिन मार्केट लो से देखा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही करीब 80-85 पॉइंट चल गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना था भाई, इतने बड़े लेवल पे तो 10 मिनट के अंदर कूदने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि 15-20 मिनट हम कोई ट्रेड ही नहीं करते। अब अगली कैंडल बनती रेड, जिसकी हमें बहुत जरूरत थी एक पुल बैक की। अब इस पुल बैक के बाद या तो प्राइस नीचे आ जाता तो हमारा ये हाई बन जाता, ये लो बन जाता, हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और नहीं तो प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। ये जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग मिली दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग मिली, हमारी लॉन्ग ट्रेड पंच हो गई बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ। एसएल क्या भाई, ये हमारा पुल बैक था और ये हमारा लगभग एसएल हो गया भाई। कितना है पुल बैक है, 32 पॉइंट आ रहा है, सॉरी 32 नहीं 30 आ रहा है, 40 कर लो, सिंपल 40 पॉइंट के एसएल के साथ आप बैठ जाओ। और आप देख पा रहे हो कि टारगेट हमको मिल गया 1:2.03 का टारगेट मिल गया। ये हमको टारगेट मिला बहुत आसानी से, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे लोग 1:5 1:1.5 पे काम करते तो उनको तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही, आधे घंटे के अंदर ही कितना देखा जाए कैंडल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 8, करीब 11 बजे तक ही टारगेट उनको मिल गया जो 1:1.5 पे काम करते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी का लेवल और बिल्कुल जैसा हमने लगाया था उसी तरह काम किया। आज मान निफ्टी ने, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, एक लेवल चेक करा देता हूँ। निफ्टी में क्या हुआ कि लो से हाई तक मार्केट ने जो चाल बनाई वो करीब 171 पॉइंट की थी। और मार्केट जो है अपने 50% के ऊपर, लगभग 60% के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर कोई भी ग्लोबल न्यूज नहीं आती है तो पॉसिबल है मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल सकती है। अगर कोई भी ग्लोबल निगेटिव न्यूज नहीं आती है तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल सकती है। हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे उसके लेवल देख लेते हैं। आइए सबसे पहले तो हम ये हटा देते हैं, हम ये क्या हटा देते हैं, हम सारा ही हटा देते हैं और फ्रेश तरीके से हम चार्ट को लगा देते हैं। और एक बार आके इसको देख लेते हैं भाई ये वनडे के टाइम फ्रेम पे क्या कर रही प्राइस, ठीक है ना। वनडे के टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है, चलिए 1 मिनट, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपल रिमूव और ड्राइंग कर देते हैं, रिमूव और ड्राइंग। ठीक, अब हम नए लेवल फ्रेश लेवल लगाएंगे। पहले वनडे पे लगाते हैं, वनडे पे लगा के देखते हैं भाई चार्ट क्या कर रही है। देखिए चार्ट ये कह रही है कि पिछले जून से मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है। फेस्टिवल का समय है, ये हर्डल जो है रिसेंट हर्डल है 25,448, 25,456, मतलब 25,500 के पास आपको एक डाउन साइड थोड़ा सा मिल सकता है। उसको डाउन साइड नहीं कहेंगे, उसको प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे या रिवर्सल कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर 25,500 पार कर जाता तो अगला टारगेट 25,700 के लिए तैयार हो जाइएगा बिल्कुल। और ये फेस्टिवल सीजन हो सकता है, ये मार्केट 26,000 तक जा सकती है, 26,000 के लेवल को टच कर सकती है या उसके भी ऊपर निकल सकती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई, ये एक इसको लगा लेते हैं पहले हम 5 मिनट में, सिंपल तरीका है। सॉरी पहले वनडे पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अब वनडे पे ही हमको लेवल डे आज के मिल पाएंगे। हमने सारे वो हटा दिए हैं, चलिए
हॉरिजॉन्टल रे हमने लगाई, ये आज का हाई हो गया और ये आज का लो हो गया। सबसे पहला काम ये करना है, हमें हाई और लो मार्क करने हैं। अब इसको आ जाते हैं सिंपल 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में हमारे हाई और लो हमको मिल गई, ये एग्जैक्ट लो मिल गया, ये हमारा हाई मिल गया। ठीक, ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए सिंपल तरीका ये है भाई, हम फिर यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉप कर रहे हैं, इस लेवल को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। इसके ऊपर या नीचे हम काम करेंगे जैसे आज काम किया था। ठीक, अब आ जाते हैं अपना, हाँ डिस्क्लेमर पेश कर लेते हैं भाई। नोट ये जरूरी है, कभी भी सीधी चलती हुई ट्रेन पे नहीं चढ़ना चाहिए जब तक ट्रेन धीमी ना हो या रुके ना। तो हमें ट्रेन के धीमे होने का इंतजार करना है, मतलब एक पुल बैक का वेट करना है, बिना पुल बैक के एंट्री नहीं करनी। निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल फॉर, सॉरी कौन सा दिन रहेगा? दिन रहेगा हमारा पड़ेगा आज भाई 10 तारीख है ना, कल 11, परसों 12, 13 ऑफ अक्टूबर। ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर काम करेंगे। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। मतलब सीधा सीधा मान लो भाई 25,250 इसको देखेंगे, 25,260, 25,250 देख लेंगे बस। इसके ऊपर और इसके नीचे काम करेंगे। लॉन्ग एबव, लॉन्ग का लेवल क्या है भाई? लॉन्ग का लेवल अब हमारा 25,200 अभी भी हमारा सपोर्ट रहेगा, 325 तक है, तो 25,200 पास हमारा सपोर्ट मिलेगा हमको। ठीक है ना, यहीं से मार्केट चलना शुरू हुई है तो इसी जगह पे सपोर्ट हमारा रहेगा, मतलब लॉन्ग एबव 25,200। ठीक, लॉन्ग एबव 25,200। ठीक, शॉर्ट, शॉर्ट किधर करना है भाई? 25,200 तक तो हम लॉन्ग रहेंगे। ठीक है ना, अब 25,000 तक हमारा क्या रहेगा? बाय ऑन डिप्स। 25,000 तक क्या रहेगा? बाय ऑन डिप्स। ठीक है ना, 25, अब जरा देख लेते हैं भाई हमारा ईएमए क्या कह रहा है। हमारा ईएमए कह रहा है कि 25,200, हमारा ईएमए साफ साफ कह रहा है 25,250। ये क्या लेवल आ रहा है? 260 आ रहा है। मार्केट कहां से चलना शुरू हुई? 200 से। 25,250, 25,250 के ऊपर लॉन्ग रहेंगे। और शॉर्ट करने का जोन हमारा रहेगा 25,200, बिलो 25,200, बिलो 25,180, 190 कर लेते हैं। कभी कभी बॉर्डर लाइन टच करके मार्केट लौट जाती है। शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो 25,190 और लॉन्ग है 25,250। अब आप कहोगे सर इस जोन का क्या करें? इस जोन का यूज करेंगे ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में। ठीक है ना, इस जोन का यूज करेंगे ऊपर से नीचे आने, नीचे से ऊपर जाने में। तो शॉर्ट हमें 25,190 के नीचे ही करना है और 25,250 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे। मतलब 25,250 तक तो बाय ऑन डिप्स रहेगी, बाय ऑन डिप्स रहेगी। और जैसे ही इस लेवल पे आएगा तो हम यहां पर लेवल्स देख के नीचे जाने की तैयारी करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक चलिए, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या किया? बैंक निफ्टी ने दोस्तों क्या किया? बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, यही हुआ है, हमने जो लेवल दिए थे इसके ऊपर लेवल निकले। और अब ये भाई ट्रेड कहाँ करें? फिर वही बात आ गई, ट्रेड कहाँ करें? कुछ नहीं करना भाई, 15 मिनट तो वेट करना ही है। एक पुल बैक हमको चाहिए है अपोजिट कलर की कैंडल के साथ, वो मिल जाएगा, फिर हाई क्लोजिंग दे देगा, हम ट्रेड कर लेंगे, सिंपल। और कुछ नया नहीं करना। यहाँ पर भी पहली कैंडल बनी भाई, इतना बड़ा सेल तो कोई लेकर ट्रेड कर ही नहीं सकता, चल कोई बात। हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कैंडल में हमको एक हल्का सा पुल बैक मिला और फिर छठवीं कैंडल ऊपर चली गई। अब आप ये कहोगे भाई यहाँ पे 500 खड़ा है, 56, 500, भाई देखो भागती तो जा रही है,
ठीक है ना। यहाँ पर तो हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग ही मतलब कहते हैं रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, बहुत बड़ा एसएल भी नहीं आ रहा है, ये हमारी ट्रेड बनी। लास्ट स्विंग हमारा ये लास्ट स्विंग हमारा ये आ रहा है 60 पॉइंट का। हम लगभग इतना एसएल रख लेते हैं, ठीक है ना। 60 पॉइंट का एसएल बन रहा है, लगभग 88 पॉइंट का एसएल रख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, आप टारगेट देख लेते हैं भाई, वो 1:3.2, 1:3.2। अगर आप ये एसएल भी रखते तो भी आपको टारगेट मिलता, ये एसएल भी रखते तो भी आपको टारगेट मिलता, क्योंकि मार्केट यहीं से चलना शुरू हुई थी। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम देखो, थोड़ा थोड़ा खाना रोज खाना है और बिना एसएल दिए मार्केट से निकलना है। ये मार्केट में लर्निंग का रूल होना चाहिए। मार्केट में लर्निंग का रूल ये होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना है, मार्केट को एसएल नहीं देना है, और डेली खाना है, ये कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ईएमए के अकॉर्डिंग बता दी। ईएमए के अकॉर्डिंग देखिए, मार्केट भाई ईएमए से बहुत दूर जा चुकी, हमें पुल बैक पे एंट्री करनी थी, वो हमारा रिस्क की ट्रेड थी या जो भी कह लो। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ भाग रही है, पीछे के लेवल तोड़ रही है, पीछे के लेवल तोड़ दिए। ये देखिए, ये पीछे का हर्डल था ठीक है ना, पीछे का लेवल तोड़ रही थी, उसके बाद ये पुल बैक लेके ऊपर आई थी। तो यहाँ पे हम एंट्री हमारे छोटे से रिस्क के साथ लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ईएमए का। वीवेब की बात करें तो वीवेब ने यहाँ पे क्लोजिंग, पहली कैंडल क्लोजिंग नहीं ट्रेड करें, दूसरी क्लोजिंग नहीं ट्रेड करें, तीसरी ने क्लोजिंग दी, चौथी यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, या तो पावर कैंडल या पुल बैक। ये पुल बैक हमको रेड कैंडल मिला, सेम जगह पे हमारी वी वेब कैंडल, वी वेब ट्रेड भी बन रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की बैंक निफ्टी की ट्रेड। फटाफट से लगा लेते भाई, कल के लिए क्या लेवल रहेंगे, सारा रिमूव कर दो। रिमूव और ड्राइंग करते हैं, वनडे पे लगाते हैं। हम्म 5 मिनट, इसको ग्रीन कर लो और इसको रेड कर लो, बस। सॉरी, इसको 1 सेकेंड। इसको ग्रीन करना है, और अगला हमें लगाना है इसके नीचे सपोर्ट पे, ये हमारा रेड। मैं रेड को डे लो के नीचे, अगर एक दिन के पहले के लो के नीचे मार्केट जाती है तो फिर और नीचे जाती है, ठीक है ना। मतलब प्रॉफिट जो लोग होल्ड करके बैठे हो तो उनको वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। जरूरी नहीं मार्केट टूटी रही है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग इतनी होगी कि आपका टारगेट आसानी से आ जाएगा। तो ये सोचने की जरूरत नहीं यार प्रॉफिट बुकिंग में रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टारगेट आपको आसानी से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए कैसे काम करेंगे, बॉक्स लगा लेते हैं। ये बॉक्स रिस्पेक्ट कीजिए, लॉन्ग है वो 56,500, 56,500 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। रिसेंट सपोर्ट ये रहेगा 25,300, ठीक है ना। 25,300 के नीचे हम सेल ऑफ करेंगे, उसके पहले हम सेल ऑफ नहीं करेंगे। शॉर्ट बिलो 25,300, शॉर्ट बिलो 25,300, ठीक। चलो लॉन्ग एबो लगा लो भाई, लॉन्ग एबो 56,500, लॉन्ग एबो 56,500। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 11/13 क्या है, अक्टूबर, ठीक है ना दोस्तों। 56,500 के ऊपर लॉन्ग, 25,300 के नीचे शॉर्ट। 300 ही है ना, हाँ 25,300 बिल्कुल ठीक है। सॉरी 56,300 गलत हो रहा था। बता दिया करो भाई, तुम लोग मैसेज करके बोलते नहीं कुछ। चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं। आते हैं सेंसेक्स में क्या हो रहा है भाई। सेंसेक्स भी देखो दोस्तों सेम हुआ है, पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, इसने हाई तोड़ा, 15 मिनट का हाई इसने तोड़ा, क्लोजिंग दे दी, रिटेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। बस एंट्री कर लो यहाँ पे, दिखा देता हूँ यहीं से मैं आपको। ये आपका एसएल बन रहा है 123 पॉइंट का दिख रहा है। टारगेट हमारा 246 पॉइंट आना चाहिए, 260 पॉइंट आ गए, ठीक है ना। 1:2 की टारगेट आ गई। लेवल्स कैसे लगाएंगे, सेम उसी तरह से। रिमूव ऑल डाइन करते हैं, वनडे पे ले जाते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं इसको, और शॉर्ट लगा लेते हैं साथ में। इसको लॉन्ग करो,
और एक शॉर्ट लगा लेते हैं। इसके नीचे शॉर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट टूट जाएगी। इसके नीचे शॉर्ट होने का मतलब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगी, यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है 81,500 पे, लेकिन तब तक आपका टारगेट आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलो ठीक है। आ जाते हैं सेम एज इट इज, वही बिल्कुल डिक्टो चली है मार्केट भाई। कुछ तीनों ही इंडेक्स सेम चले हैं, और जब तीनों ही इंडेक्स सेम चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग चलते हैं। सेंसेक्स लेवल्स फॉर 13 अक्टूबर। ठीक, कैसे लगाएंगे भाई? बॉक्स लगा लेते हैं ये। हम्म, ठीक है ना। इसको देख के काम करेंगे। क्या लेवल आ रहे हैं? 82,500। ठीक है ना। ठीक, लॉन्ग कहाँ रहना हमको भाई? ये हमारा यहाँ से गिरा है 82,200। 82,200 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट बिलो 82,200, शॉर्ट बिलो 82,200, लॉन्ग अबव। लॉन्ग अबव क्या दिख रहा भाई? 82,200 के नीचे शॉर्ट करेंगे और 82,300 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। बयासी तीन सौ, 82,300 लॉन्ग अबव। ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 82,200, बिल्कुल सही है। ठीक, 82,300 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। डाउनलोड कर लिया। ये हो गया दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल। किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे फ्रेश बैचेस 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जिस जिस भाई को किसी भी तरह का ट्रेडिंग में कन्फ्यूजन है, ट्रेडिंग में नए हैं, या बहुत समय से मार्केट में है बट प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत बड़े लॉस पे बैठे हैं, तो ये क्लासेस, ये कोर्सेज सिर्फ आप ही लोग के लिए चल रहे हैं। फीस के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फीस और ब्रोशर सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। और जो हमारा कोर्स होगा लगभग 3 मंथ का कोर्स होगा, जिसमें अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो लाइव सेशन का या रिकॉर्डेड वीडियो आपको अलग से डेली आपको मिल जाएगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उसको देख लीजिए। और हफ्ते में एक दिन, वीक में एक दिन, वीकेंड पे आप लोगों के लिए Q&A सेशन रखा जाएगा, जिसमें आपने जो भी सीखा एक हफ्ते के वीडियोस में, जो भी क्वेरीज आपकी निकल के सामने आ रही है, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बिल्कुल मास्टर बना दी जाएगा ट्रेडिंग में। जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है या करना चाह रहा है, या अपने 9 to 5 की जॉब से आज़ादी चाहता है, उन लोगों के लिए ही ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें हम ऑप्शन से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके इंट्राडे स्विंग इन सारा कुछ सिखाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर